हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, जिसमें हम थ्योरेटिकल पार्ट कवर करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को और हम क्या कहते हैं, गॉसियन और गॉस डिस्ट्रीब्यूशन भी कहा जाता है। इसको कॉन्टिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, और जब इसको ग्राफिकली शो करते हैं तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व। अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात की जाए तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मीडियन एंड मोड जो होता है वो इक्वल होता है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है बेल शेप कर्व होता है और ये सिमेट्रिक होता है अबाउट द मीन। इसको ग्राफिकली हम देखें तो हमारे पास ये है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखिए हमारे पास ये सिमेट्रिकल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड को जो एरिया कवर होता है वो सेम एरिया कवर होता है। जैसे यहाँ पे 0.5 है तो इस साइड को भी 0.5 ही होगा। और ये बेल शेप है, देखिए इसकी शेप जो है ये एक बेल की तरह है। और यहाँ पे इस पॉइंट पे इसके मीन, मीडियन और मोड जो है वो इक्वल हो जाएंगे। मीन, मीडियन एंड मोड तीनों क्या हो जाएंगे, इसके इक्वल हो जाएंगे। ये यूनी मॉडल होता है। यूनी मॉडल का मतलब इसमें एक ही मोड होता है जो कि इस पॉइंट पे होगा, यहाँ पे एक ही मोड है। इसके अंडर जो कर्व के अंडर जितना भी एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। नॉर्मल कर्व कभी भी हमारा एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है, ये अप्रोच तो करता है बट टच नहीं करेगा। ये इन्फिनिटी तक चला जाता है बट कभी भी टच नहीं करेगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास माइनस इन्फिनिटी तक चला जाएगा, यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक चला जाएगा। नॉर्मल कर्व जो है इसके दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मीन और एक स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा से। इसमें दो कोफिशिएंट होते हैं जिनमें एक स्क्यूनेस है और एक कर्टोसिस है। स्क्यूनेस जो है मेजर करता है कि कितना सिमेट्री है डिस्ट्रीब्यूशन की, ये राइट टेल है या लेफ्ट टेल है, मतलब ये स्क्यूड होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। और जो कर्टोसिस होता है ये मेजर करता है थिकनेस ऑफ द टेल ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अगर एरिया की बात की जाए तो यहाँ पे हमने म्यू किसको डिनोट करता है, मीन को, और सिग्मा किसको डिनोट करता है, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो जब हम यहाँ पे बात करते हैं एरिया म्यू प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया कवर करता है, 68%। ये हमारा म्यू माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पे म्यू प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो ये इतना जो एरिया है ये देखिए कितना कवर कर रहा है, ये कवर कर रहा है 68% को। और उसके बाद म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करता है 95% एरिया। ये हमारे पास म्यू माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है और ये यहाँ पे म्यू प्लस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन है। तो म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर करता है 95% को, और म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कितना एरिया हमारे पास कवर करेगा, यहाँ पे माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है और यहाँ पे प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये करेगा 99% एरिया कवर। अब हमारे पास आ जाते हैं एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। जो है एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व किससे डिनोट करते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सिग्मा अंडर रूट 2 पाई ई रेज टू पावर -1/2 एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का होल स्क्वायर। अब हमारे पास इसका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये है, ये हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये माइनस इन्फिनिटी तक जाता है और यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, माइनस इन्फिनिटी लेस देन एक्स लेस देन इन्फिनिटी। अब हमारे पास इसका एक और वेरिएशन आता है जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इसको हम z से डिनोट करते हैं, और इसमें जो एरिया रहता है म्यू की वैल्यू जो रहती है वो 0 रहती है और सिग्मा की वैल्यू रहती है 1। z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। अब देखिए अगर हम म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है वो पुट कर दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस 0 डिवाइडेड बाई 1। तो z किसके इक्वल हो जाएगा, x के इक्वल हो जाएगा। तो अब हम इसको किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, एफ एक्स की जगह अब हम क्या डिनोट करेंगे, क्या लिखेंगे, एफ जेड इज इक्वल टू, अगर वैल्यू पुट कर दी जाए तो अब हमारे पास 2 पाई
ई की पावर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन सिग्मा अपॉन 2 हो जाएगी। और ये कैसे होगा, z किसके इक्वल था, z था हमारा x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और x माइनस यहाँ पे जो है हमारे पास देखिए x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा का स्क्वायर, ये किसके इक्वल हो गया, z। तो इसकी जगह हमने अब क्या पुट कर दिया यहाँ पे, माइनस जेड स्क्वायर हो गया, और ये वाला 2 जो है वो नीचे आ गया, तो माइनस ई की पावर क्या हो जाएगी, ई की पावर हो जाएगी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2। तो इस तरह से हमारे पास जो हमारे पास यहाँ पे स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन किया था, तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यहाँ पे म्यू की वैल्यू 0 होती है। अब स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z। तो z की वैल्यू इस जगह पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और 0 क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो है z किसके इक्वल है, z है x के इक्वल, z x के इक्वल है, और x किसके इक्वल है, यहाँ पे x जो है म्यू के, और म्यू कितना है, 0 है, तो z भी कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 ही हो जाएगी z की वैल्यू। तो इस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी जो वैल्यू जाती है वो इन्फिनिटी तक ही जाती है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी।